एक ऐसा शख्स जिसने आदिवासियों के पैर धोकर उन्हें सनातन संस्कृत में वापस लेकर आया। एक ऐसा शख्स जो अपनी मूंछें ऊपर रखकर क्रिश्चियन मिशनरियों के गढ़ में दहाड़ता रहा। छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर के लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन में नमस्ते और प्रणाम की जगह जय जूदेव कहकर संबोधित करते हैं। पर ये जूदेव हैं कौन? आखिर लोग क्यों कहते हैं कि अगर जूदेव छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री होते तो ना राज्य में कांग्रेस दिखती, ना ही धर्मांतरण का खेल करने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिलीप सिंह जूदेव को जशपुर जिले और उसके आसपास आदिवासियों में राजा जी, कुमार साहेब, बाबा और मामा कहकर बुलाया जाता था। आज दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप जूदेव जशपुर जिले के कोटा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप जूदेव अपने पिता की तरह शेर दिल हैं और उन्होंने 2022 के नवंबर में 15,000 आदिवासियों की घर वापसी कराई। नवंबर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जशपुर आकर स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। उस दौरान घोर आदिवासी बहुल इलाकों में आरएसएस के 15,000 स्वयंसेवकों की ओर से पाठा संचालन आरएसएस स्वयंसेवकों द्वारा रूट मार्च किया गया। प्रबल प्रताप सिंह कहते हैं, लोग धर्मांतरण के बाद देश के साथ संबंध खो देते हैं और राष्ट्रीय हित को पहचानने में विफल रहते हैं। वहां विभाजन शुरू हो जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण धर्म परिवर्तन के कारण हुआ। जूदेव परिवार खानदानी संघी है, यानी 3 पीढ़ियों से आरएसएस का स्वयंसेवक है। दिलीप सिंह जूदेव के पिता राजा विजय भूषण सिंह देव को जमीन बांटने और इसके बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आरएसएस का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। संघ की आदिवासी शाखा वनवासी कल्याण समिति पूर्ववर्ती शाही परिवार से नजदीकी के साथ जुड़ी हुई है। दिलीप सिंह जूदेव स्वयं कई आरएसएस प्रकल्पों के सदस्य थे। भले ही दिलीप सिंह जूदेव ने रांची के एक मिशनरी कॉलेज सेंट जेवियर कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, लेकिन उन्होंने हमेशा मिशनरियों द्वारा आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन करने को लेकर आलोचना की थी। आज जूदेव खानदान की अगली पीढ़ी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। प्रबल प्रताप कहते हैं, हिंदू धर्म कभी किसी को अस्वीकार नहीं करता है और ना ही दूसरों को परिवर्तित कराता है। हम सिर्फ अपने लोगों की वापसी चाहते हैं। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के समर्थक मानते हैं कि इलाके में आदिवासियत को बचाना है तो प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को जिताना ही होगा। प्रबल प्रताप सिंह के समर्थकों का आरोप है कि कांग्रेस के राज में मिशनरियों को खुली छूट मिली हुई है। वो आदिवासियों को बहला फुसलाकर या फिर जबरन भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। प्रबल प्रताप के समर्थन में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनसभा की। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और हमारा असम जैसे आदिवासियों लोगों को हर दिन धर्मांतरण के लिए उत्साह दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है और जब उनका खिलाफ आवाज उठता है तो भूपेश बघेल जी बोलता है हम लोग सेकुलर है। अरे हिंदू को मारना थूकना क्या तुम्हारा सेकुलरिज्म है? ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। वहीं कांग्रेस के समर्थक प्रबल प्रताप सिंह जूदेव पर समाज में तनाव पैदा करने का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के लोग जूदेव परिवार को भ्रष्टाचारी भी बताते हैं। दरअसल कांग्रेस प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के पिता दिलीप सिंह जूदेव पर भी सवाल उठाती रही है। एक स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें छत्तीसगढ़ में खनन अधिकारियों के लिए एक होटल के कमरे में रिश्वत लेते दिखाया गया था। जूदेव ने छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले नवंबर 2023 में इस्तीफा दे दिया था। बाद में लंबी बीमारी के बाद 2013 में गुरुग्राम के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव का कहना है कि वो स्टिंग ऑपरेशन कांग्रेस और मिशनरियों की चाल थी। वो घर वापसी कार्यक्रम से बौखला गए थे, इसीलिए अपने पिट्ठू पत्रकारों के जरिए जाल बिछाया था।
खैर, छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम चाहे जो हो, लेकिन अगर प्रबल प्रताप सिंह चुनाव जीतते हैं तो जशपुर अंबिकापुर संभाग की राजनीति 180 डिग्री घूम जाएगी।